भूमाफियाओं के इशारे पर जमीन दलाल अब गरीब आदिवासियों को कर रहे हैं अपहरण। राजस्व व पुलिस विभाग की अहम भूमिका नजर आते दिख रही है। इन दस्तावेजों के आधार पर हम अभी बताएंगे। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में, और बलरामपुर जिले के अंतर्गत सामरी थाना सामरी आता है, और वहां पर चौंकाने वाला तथ्य सामने नजर आ रहा है। लगभग 40 एकड़ जमीन एक आदिवासी परिवार का होता है, और उसके ही एक परिवार को यहाँ के जमीन दलालों के द्वारा जो है अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के पश्चात, जबकि उसका उक्त जमीन में कोई हिस्सेदारी नहीं होने के बाद भी उसे ले जाकर के बकायदे आदिवासी से उसे जनरल बनाया जाता है, और जनरल बनाने के पश्चात सारी जमीन उक्त भूमाफियाओं के नाम पर कर दिया जाता है। उसी का साक्षात प्रमाण आज बलरामपुर जिले के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। थाना है सामरी। यहाँ पर कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि ये 16 तारीख का एक आवेदन है जो गरीब आदिवासी के द्वारा दिया जाता है। किसको? थाना प्रभारी महोदय सामरी। और इस शिकायत में यह बोला जाता है कि मुझे घर से अपहरण कर लिया गया है, और मुझे ले जाकर के मेरा आधार से नाम चेंज किया गया, बदला गया। अब हम दिखाएंगे सारा दस्तावेजी प्रमाण दिखाएंगे। यहाँ पर कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि ये प्रसन्न नगेसिया है। ये प्रसन्न नगेसिया अब ये कैसे ब्रिजिया बन जाता है, तो उसका आधार नंबर सेम है। यहाँ दिखाएंगे प्रसन्न बिजरिया हो गया, और ये आधार संख्या भी वही है। तो ये कैसे अचानक से ये सारी चीज़ें जो है बदली जाती हैं। और जब इसकी पूरी संज्ञान, जब किसी आदिवासी का जब अपहरण होता है, तो किसी गरीब आदिवासी को यहाँ से अपहरण किया जाता है, और उसके बाद दस्तावेजों का खेल शुरुआत होता है। इसमें अहम योगदान जो है राजस्व विभाग की है। लेकिन यदि थानेदार को गरीब आदिवासी बोलता है कि मेरे साथ अपहरण किया गया है, और मेरे दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, और उसके बाद मेरे नाम से तो थी ही नहीं भूमि, फिर भी 43 एकड़ जमीन जो है लगभग दूसरे भूमाफियाओं के नाम कर दिया गया है। अभी हमारे साथ यहाँ पे तमाम ये जो ग्रामीण देख रहे हैं, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं उस जमीन दलालों के चंगुल में फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके भी खाता से कब जमीन चला जाता है वो आने वाला 10-15 सालों के बाद पता चलता है। जब यह बात एक समाज सेवक के सामने आया, और उसने दस्तावेजी प्रमाण को जो है इकट्ठा करने का शुरुआत किया, तब चौंकाने वाला तथ्य आता है कि उक्त जमीन जो प्रसन्न नगेसिया बताया जा रहा है उसकी तो थी ही नहीं। सिर्फ उसे खड़ा करके रजिस्ट्री किया गया है, और वह भी जनरल बताकर। चौंकने वाली बात है इसमें कैसे पुलिस, राजस्व विभाग कैसे काम करती है। सारे का कच्चा चिट्ठा जो है इस दस्तावेजी प्रमाण के साथ मौजूद है। हमारे साथ अभी है वो प्रसन्न या वह पीड़ित जिसका अपहरण किया गया था, और उसके द्वारा जानते हैं कि उसका नाम क्या है। पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम प्रसन्न, पूरा नाम बता। प्रसन्न नगेसिया। अच्छा, प्रसन्न नगेसिया। तो ये जो बिजरिया बोला थे, ये ब्रिजिया बोला थे, तो वो कैसे होगी? ब्रिजिया, हाँ, वो मैंने यूसुफ और जंसा का बना हुआ। ये यूसुफ और जंसा क्या करते हैं? यूसुफ और जंसा का बना है। अच्छा, उन्हीं लोग बनवाए हैं? हाँ, उन्हीं लोग बनवाया। तो ये कब आपको लेके गए? वो कब किया है? ये अशिक्षा के अभाव के कारण ये भी बताना मुनासिब नहीं समझ पा रहे हैं, या
बता नहीं पा रहे हैं कि इन्हें कब अपहरण करके लेके जाया गया और कब दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की गई, उसके साथ बदलाव किया गया और बदल दिया गया पूरा का पूरा इतिहास। आज अभी हम मौजूद हैं कार्यालय पुलिस अधीक्षक बलरामपुर और हमारे साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा पूरे दस्तावेजों को सहित प्रमाणित किया, मतलब साक्ष्य जुटाया गया। अपना नाम और बता देंगे। ये पांडे, सामाजिक कुमार कार्यकर्ता। तो आप पहले ये बताएंगे कि ये जो पर्सन है जो अभी गरीब आदिवासी हैं, इनके साथ कैसे छल पूर्वक या शुरुआत से बताएंगे। हाँ, शुरुआत से समझना बहुत जरूरी है, बात समझें इसको। ये नगेसिया जो है आदिवासी होते हैं। सामरी पाट के बाटा गांव में ठुनका और पोको ये दो भाई हैं, दोनों के नाम से 43 एकड़ जमीन थी। दो भाई थे। हाँ, ये दोनों भाई में ठुनका के पास सिर्फ लड़की थी, 4-5 लड़की, और पोको के लड़का है। दोनों मर चुके हैं। मरने के बाद चूंकि इनकी अशिक्षा कहिए, जागरूकता की कमी कहिए, ये लोग अपना अभी तक फौत नहीं चढ़ा पाए। या पटवारी का नहीं, ये फौत तो चढ़ाने का काम तो जो है और राजस्व का है। देखिए, शुरुआत से ही ये बात कर रहे हैं तो वहीं पे हमारे दर्शकों को भी ये समझना जरूरी होगा कि ये जो दो भाई थे वो दोनों के दोनों देहांत हो गया। दोनों के जो लगभग 10 पुत्र पुत्री रहे होंगे, तो उनका जमीन तो उनके नाम पे फौज चढ़ना चाहिए था, लेकिन उनका नाम पर नहीं चढ़कर दोनों भाई के नाम से रहा, ठुनका और पोको के नाम से। जी। इस बीच में क्या किया है, अभी ये घटना है मई की, 18 से 20 मई के बीच, मतलब रिसेंटली अभी की। हाँ, अभी की घटना, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले की। ठुनका राम का एक दामाद है, चरहट का रहने वाला है और भाई ससुराल है तो आता जाता है। इसकी पत्नी भी मर गई, मतलब ठुनका की वो बेटी मर गई जिससे ठुनका इसका शादी हुआ था। मतलब जो नहीं, वैसे अगर नाम लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मतलब वो जो 43 एकड़ जो जमीन थी का जो वारिस था, वो जो 2 लोग का, तो वो उनके पुत्र पुत्री के जो है ये दामाद। हाँ, दामाद जी। अब इसको वहाँ का इसी के बताए अनुसार यूसुफ अंसारी और जगसाय नगेसिया, ये ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यूसुफ अंसारी करता क्या है एक्चुअली। ये लोग तो बताएंगे उस क्षेत्र का सबसे बड़ा दलाल है वो। अच्छा, उसका सिर्फ 3-5 काम करना, नहीं जमीन दलाल नहीं, दुनिया का हर काम करता है। अच्छा, हर दलाली का काम है। वो नक्सली का भी सबसे खासम खास है, पुलिस का भी सबसे खासम खास है, हिंडाल्को का भी सबसे खासम खास है, लेबर का भी खासम खास, मतलब मौका परस्त जिसको कहते हैं, मौका परस्त। ये बोलना उचित होगा कि जो रसूखदार हैं, जो पैसे वाले हैं, जो मतलब वो सारी चीजों को बदलने का वो रखते हैं, तो वो उनका ये खास बना हुआ है, ये बोला या खास बन जाता है। बताएंगे कंटिन्यू। हाँ, अब ये क्या हुआ, उस जमीन का उसके दामाद को उठा के ले जाता है और बोलता है, पहले तो इसको झांसा देता है कि तुम्हारे ससुराल में देखो तुम्हारी तो औरत भी मर गई, तुमको जमीन नहीं देंगे, तुम्हारा नाम चढ़वा देंगे। बोले तो बोला नहीं, अब हमारे साला लोग हैं तो नाम चढ़ावे मेरे को तो नहीं लड़ना है भाई। अपना बेचारा बोला, अरे नहीं, बात तो समझो। ये अपहरण करके कुसमी लाए, कुसमी का एक है शत्रुघ्न सिंह मार जाति एक होते हैं, कंजिया का। कंजिया में उसके घर में इसको 15 दिन रखते, 4 दिन कहीं और रखते, 5 दिन कहीं और रखते, 1.5 महीना तक इसका अपहरण किए। इस बीच में इसको गाड़ी से इसके घर ले गए, आधार कार्ड भी ले लाए। आधार कार्ड में जो शासन के ओर से बना था प्रसन्न नगेसिया लिखा हुआ है। इसके पास आयकर, मतलब वो क्या है, पैन कार्ड है, उसमें भी वही लिखा हुआ है, नगेसिया तो है ही है ये लोग जी। उसको लाया कुसमी में बनवा दिया। प्रसन्न बिरिजिया सामान्य वर्ग में आते हैं, मतलब जनरल। हाँ, वो जनरल वर्ग में आ गया। जनरल वर्ग में आने के बाद रोज बताया कि कम से कम 20 दिन तक लगातार पटवारी और तहसीलदार है सामरी का कोई खान, उस पर्राडाड़ा अंबिकापुर का ही रहने वाला, अभी शायद बलरामपुर में अटैच कर दिए हैं उसको, उसके घर और पटवारी के घर जाते हैं। पटवारी दोनों इसको आश्वासन देते थे, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा तुमको, दस्तखत करते जाओ। और सोचिए, वो ठुनका और पोको का जमीन पूरा का पूरा जमीन इसके नाम से कर दिए। मतलब ये जो है आदिवासी से जनरल बना, आदिवासी से जनरल पहले बनाया और फिर आदिवासी का पूरा जमीन इसका नाम चढ़ गया। हाँ, अब इसका नाम लगभग 43 एकड़ जमीन इसके नाम पे कर दिया गया। 43 एकड़ इसका नाम करा दिए। इसके बाद लेके चले गए अंबिकापुर।
मतलब वो 10 पुत्र पुत्री जो है वो जिनके नाम पे फौज चढ़ना था उनके नाम पे 1 डिसमिल जमीन भी नहीं, 1 डिसमिल नहीं बचा, और इसका वहाँ 1 इंच था ही नहीं, इसका नाम ही नहीं था। ठीक। अब उसको सोचिए इनका कैसे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भू माफिया का संपर्क है उन लोगों के साथ। अब वो लोग रायपुर को जो जमीन लिखवाया है, 2 लेडीज हैं अग्रवाल, और रायपुर निवासी कोटा रोड कहाँ वो है अपने पास, इसमें उन लोगों के नाम से रजिस्ट्री करता है। वो रजिस्ट्री कराने के लिए भी हरवा रखे हैं। उन लोग का एक जो पावर ऑफ अटर्नी है वो सोचिए मेन पार्ट का सरभंजा का है, कोई कमलेश्वरपुर के गांव का, क्योंकि यादव लड़का विमल यादव। तो पावर ऑफ अटर्नी इस बात का लिखा हुआ है कि हम लोग पूरा जमीन पूरे छत्तीसगढ़ में, सोचिएगा दिमाग दंग रह जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी लाया हूँ, अब कागज देखिएगा, पूरे छत्तीसगढ़ में हमको जमीन खरीदी करना है, लेकिन हमको काम से फुर्सत नहीं मिलता है, इसलिए जमीन क्रय करने के लिए हमने। मतलब यह एक बात को समझनी पड़ेगी कि यदि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, यदि पूरे प्रदेश भर में जमीन खरीदता हो और उस जमीन को खरीदने के लिए भी उसके पास समय ना बचा हो, तो ऐसे लोग भी जो है, मतलब छत्तीसगढ़ या बोला जाए सरगुजा में उपस्थित है। आगे सोचिए अब आगे क्या हुआ। अब ये लोग जब इसको 1.5 महीना बाद छोड़े, रजिस्ट्री कराए अंबिकापुर ले जाके, न रजिस्ट्री करने वाले को प्रसन्न जानता है, न इसको क्रेता विक्रेता एक दूसरे को नहीं जानते, न वो सामरी पाट आया है, न ये वहाँ गया है, न जानता है किसी को। मैं फोन जब ये लोग गए, सबसे पहले तहसीलदार को दिए, थाना को दिए, कलेक्टर को दिए, सभी जगह एसपी को दिए, इस कार्यालय में दे चुके हैं। मतलब यह जो शिकायत है जिसके वजह से इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और भी कई लोग का जो है यहाँ पर जमीन को जो है उनको जानकारी ही नहीं है। एक हमारे पर्सन बता रहे थे, एक मिनट रोकना चाहूँगा आपकी बातों को। ये ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जो समय रहते मतलब अपने साथ में हुए दुर्व्यवहार को भांप लिए या जान गए, मान लिया जाए, तो पहले इनके साथ भी, इनके भी जमीन के साथ भी छेड़छाड़ किया गया, और उसके बाद क्या हुआ बताइए। उसके बाद में मतलब मेरे साथ, मैं जात का उड़ाव हूँ, तो मैं बंधिक दिया था उसको कमाने के लिए। हाँ। तो वो अपना नाम मतलब नेट में चढ़वा चुका था। तो जब मैं कौन चढ़वा चुका था? ईसु पंसारी। अच्छा। तो उसमें लिखा गया था कि जमीन का मालिक ईसु पंसारी, और बाप लिख दिया था, मेरा बाप का नाम है बिलासुस, तो उसको मोहम्मद बेलामिस लिख दिया था। तो ये रहा, ये जो मान लीजिए थोड़ा जागरूक लोग हैं, यदि वो किसी को अधिया में देते हैं ज़मीन, या फिर उसे प्रलोभन दे करके अधिया में लिया जाता है, तो यहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आदिवासी ज़मीन को डायरेक्ट कैसे नाम को बदला जा सकता है, या राजस्व विभाग के कतई मैं जानता हूँ कि राजस्व विभाग के इशारे से ऐसा हरगिज नहीं हो जाता है। बतौर सारे अधिकारियों की सम्मिलित होने की आशंका बताई जा रही है। आगे बताएंगे जी। तो अब ये लोग बेचारे सभी जगह दिए, और अपने क्षेत्र के संसदीय सचिव और चुनिंदा विधायक जो हैं चिंतामणि महाराज जी, उन्हें भी दिए। लेकिन बड़ा मतलब क्या बताएं, अफसोस लगता है, दुर्भाग्य है हम लोगों का, इन लोगों का बेचारे का। ये आदिवासी हैं, शासन प्रशासन नेता मंत्री सभी कोई इन्हें शिक्षण प्रशिक्षण आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। सारी योजना इनके लिए आती है, इन्हीं के लिए बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना की दर्जनों, बताइए कई दर्जन बेचारे अपनी जमीन लूट गई इनकी। आदिवासी से डायरेक्ट बन जाता है जनरल, और जनरल बन के बिक्री हो जाता है, और संज्ञान में आने के बाद भी तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक कहीं कुछ नहीं हुआ। सारे लोगों की अगर संलिप्तता है तो वो कैसे अपने ऊपर ही कार्यवाही कर दे? क्या आप चाहते हैं क्या? नहीं, अपने ऊपर नहीं। अब इस बात को जब मेरे को पता लगा है, मैं निकाला कागज। अब इनकी होशियारी देखिए, जो बड़े भूमाफिया हैं कितने बड़े शातिर और होशियार हैं। जब कागज निकालता हूँ तो आज कहीं रिपोर्ट भी लिखाते हैं, सबसे पहले आप आवेदन दीजिएगा, बोले वो मोबाइल नंबर लिखो। कोर्ट में भी अब लिखते हैं। रजिस्ट्री में आधार नंबर तो है, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं है इनका। अच्छा, फोटो भी नहीं है? हाँ, फोटो जो क्रेता है उनका नहीं है। वो तो मैं उनका जब पावर ऑफ अटर्नी निकाला तो सबका मिल गया। तो मैं अभी, ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जब फिल्म देखेंगे तो होश उड़ जाएगा छत्तीसगढ़ शासन का। मतलब ये बोलना उचित होगा कि
अभी तो ये ट्रेलर है जो लगभग 40 एकड़ से ऊपर की बात बता रहे हैं, जो विथ दस्तावेजों के साथ बता रहे हैं। पूरी फिल्म अभी बाकी है, मतलब फिल्म जो है वो अभी बन रही है, या बोला जाए। हाँ, अब जब मेरे को ये बात पता लगा, बड़ा मुश्किल से मैंने खोजा, उसका नंबर तो था जो विमल इनका पावर ऑफ अटर्नी क्रेता की तरफ का है। फोन लगाया तो बिल्कुल अनजान आदमी, तो ठीक लगा, सीधा सा क्या हुआ। मैं बोला कैसे रे जमीन खरीदा हो, बताओ थोड़ा इसके बारे में। बोला मैं कुछ नहीं जानता। वो 2 ठो गवाह जो है ना, वही लोग मेरे को फोन करके बुलाया कि जमीन यहाँ आओ, आज अंबिकापुर रजिस्ट्री होगा। तो मैं तो मेन पार्ट में हूँ, आ जाओ यहाँ। तो क्या करो, मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ मैं रजिस्ट्री कराते समय आके मेरा दस्तखत लेते हैं। जब मैं ये दोनों गवाह का पता किया, रजिस्ट्री गवाह कौन है, तो ये पता लगा जो भू माफिया है 20-20 हज़ार रुपया मंथली उनको पेमेंट देता है बाकायदे। उसमें एक परशुराम भगत जो है RI से रिटायर हुआ है, रिटायर होने के बाद भू माफिया का अब नौकरी कर रहा है। मतलब राजस्व अधिकारी जो इन सारे खेलों का या षड्यंत्र का करता बोले, या फिर ये बोले कि वो सारे षड्यंत्र में जो है शामिल रहता है, तो वो राजस्व अधिकारी है, मतलब RI। अब ये बात बाकी तो छोड़िए, बाकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि कितने गवाह हैं, किसने रजिस्ट्री कराया, कौन रजिस्ट्री किया, कौन लिखा और कौन रजिस्ट्रार कैसे रजिस्ट्री किया। सबसे बड़ी बात आज का दिन है जो इसको देखेंगे कि जो अंधा आदमी को भी समझ में आ जाएगा, अनपढ़ को भी, लेकिन इतने बड़े बड़े अधिकारियों को समझ में और नेताओं को नहीं आ रहा है। वो ये बात है कि वो जमीन ठुनका और पोको के नाम से था। आज अभी आप खोलिए, अब तो भुइयां कार्यक्रम डिजिटल इंडिया चला रहा है ना, तो अभी खोलिएगा तो फिर ठुनका और बिरजिया, ये ठुनका और पोको बिरजिया नगेसिया दिखते हैं, और आज के डेट में भी दिखेगा, आज मैं निकाला हूँ। लेकिन 2 महीना के अंदर में प्रसन्न का नाम तब चढ़ गया और रजिस्ट्री भी हो गया, उनका पंजीयन भी हो गया, लेकिन अब वो नाम नहीं है। होता क्या है, कितना बड़ा खेल है क्या, बाकी लोग अनजान। जब हमको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी, इनको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ में, इनके समझ में ये आ रहा है। समझिए इसकी अगली खेल क्या है। पूरा बस्तर 650 गांव खाली हो चुका, यही भू माफिया करा है बड़े बड़े। ये अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अब वो ठेपा दे दिया, रजिस्ट्री हो गया। अरे देखो तुम्हारा तो नाम दिख रहा है। पटवारी अभी भी बोल रहा है, हाथ जोड़ के बोलता है तुम्हारा नाम तो दिख रहा है, देख लो रजिस्ट्री कहाँ, तुम्हारा नाम दिख रहा है। तो सही में ठुनका पोको जाके पढ़वा लो किसी से, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। दिख तो रहा है आज भी, तो जब निकल नहीं रहा है तो अब ये क्या करेंगे, धीरे अब तो अपना जोतते कोड़ते रहेंगे। आज जो खरीदा है इतना बड़ा भू माफिया, वहाँ क्या बकरी चराने जाएगा या खेती करने जाएगा, लेके छोड़ दिया। अब ये 2, 4, 10 साल के बाद वो किसी और बड़े भू माफिया को या कंपनी को या खुद अपना फैक्ट्री खोलेगा, कुछ भी खोलेगा, तो ये फ्री में उनके मजदूर मिलेंगे कि अगर तुम मजदूरी करना है हरामखोरी में तो फ्री का मेरे पास तो कर, अब नहीं करोगे। मतलब ये बोला जाए कि जो भू स्वामी है वो खुद अपनी ही भूमि में मजदूरी करेगा। और यदि ये बोलेंगे अरे हमारा तो बाप दादा कई पुश्त हैं, 100 साल से रह रहे हैं, सीधे जाएंगे कि ये मजदूर ज्यादा होशियार बन गया है, तो जाएंगे थाना पुलिस SP कलेक्टर से मिलेंगे, दिखाएंगे कागज ये मेरा रजिस्ट्री है 10 साल पहले का, और ये जबरदस्ती मैं नहीं आता था, जोत कोड़ रहा था, बोल रहा है मेरा है। मतलब ऐसे लोगों को ही बोलना मुनासिब होगा कि नक्सली बता करके मार देता है। नक्सली बता कर नहीं, सिर्फ नक्सली बता के गोली नहीं मारेंगे इनको, बोलेंगे बेटा है तो हट जा, देखिए कागज, हम लोग कागज से चलते हैं, वरना मौत तो मिलेगी, सर्टिफिकेट फ्री में मिलेगा नक्सली वाला, ऐसा कि तुम नक्सली थे, क्योंकि इनके खेत पर तुम काबिज कर रहे हो, खेत तो इनका है। अब ये बताइए आप, सबसे मेन चीज, बात तो इतनी लंबी है कि मैं क्या बताऊंगा। इतनी बड़ी घटना होती है कि अपहरण हो गया एक आदिवासी का, आज 3.5 महीना होने जा रहा है, घर नहीं जा रहा है, वहां से तो मुक्त हो गया। और जब ये बताया, कुछ लोग कागज निकाले, अभी बात का हल्ला हुआ, क्षेत्र में सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन अनजान है अभी भी। आप भी बैठ के तो अभी देख ले होंगे, जहाँ भी जाएंगे अनजान है, कागज दीजिएगा तब ना, हम तो नहीं जान रहे हैं कुछ। अच्छा, और इसके बाद हम जांच करेंगे तब ना। कई दिन पूर्व जो है आपको सूचना दी जाती है और उसके बावजूद आप अनजान बने रहते हैं। 1 महीना पहले का पावती है इसके पास, एक कलेक्टर है कोई भी, बाकी तो बोलते हैं कि हम इस पे बहुत संवेदनशील हैं, आदिवासी के मुद्दे पर, जनजाति के मुद्दे पर, फलाने के मुद्दे पर। आज ये बेचारा भटक रहा है, इसके लिए इनाम रखा गया है इसके सर पर कि जो पता बता देगा, इसका भू माफिया के दलाल लोग खोज रहे हैं, 30,000 रुपया इनाम देंगे। इसलिए कि अब इसको खत्म कर दो। मतलब ये केस को खत्म करने के लिए, मतलब इस आदिवासी को खत्म करने के लिए 30,000 रुपए का इनाम रखा भी है। और ये पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है जहाँ पर ये दर दर भटक रहा है, और यहाँ बोल रहे हैं कि हम जांच करेंगे तब न, दे देने से थोड़े होगा। अरे भैया, अब आप बताइए
मुख्यमंत्री के पिताजी नंद कुमार बघेल सिर्फ मुंह से बोले थे ना, किसी का अपहरण नहीं किए थे, भगा देंगे। FIR दर्ज हो गया कई थाने में। अब ये आकर के नाक रगड़ रहा है कि साहब मेरी हत्या हो जाएगी, मेरा अपहरण हुआ, मेरा सब कुछ लूटा गया, मेरे खानदान का लूट लिए, मेरे ससुराल पक्ष का जमीन लिखवा दिया, मैं कुछ नहीं जानता, न मेरे को कुछ मिला है, चेहरा भी देख के समझ में नहीं आ रहा है। बोलते हैं जांच करेंगे। तो क्या जांच करेंगे? अब आप ही बता दीजिए क्या जांच करेंगे। प्रथम दृष्टिया उस हरामखोर थानेदार को बताना चाहूँगा कि अभी ये पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के पास आए हुए हैं। जब ये सारा मामला जो है भारत सम्मान के द्वारा जब पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया, एडिशनल SP के संज्ञान में लाया गया, तो उनके द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करने का सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। कार्रवाई कब मिलेगी या इनको न्याय कब मिलेगा, उसी गाँव के 5 ये कब मिलेगा, होता है ये तो जांच का विषय बता रहे हैं। अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम बंधुराम है और मैं पंच हूँ। हाँ। तो और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी के बीच में ऐसा खेल शुरू हुआ है, वैसा खेल नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है? यूसुफ कर रहा है। हाँ। तो ये जैसे कि ये सारे के सारे एक सुर में बोल रहे हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं ये भू माफिया के दलाल। कोई इसमें दो मत नहीं है कि इनकी जो है हत्या कर दी जाए ताकि मामला जो है दबा रह जाए। तो ज़रूर ये भारत सम्मान ऐसे लोगों का आवाज़ बनता आया है और बनेगा। इस लाइव वीडियो को, इस भारत सम्मान इस समाचार को, लाइव सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अभी इतने दूर से जो पीड़ित परिवार आए हुए हैं उनका साथ देने के लिए एक समाज सेवक वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है। उनका मत हम जानेंगे कि वास्तव में ये यहाँ पर क्यों आए हैं और दरअसल में इनकी पीड़ा है वो कैसे हरने वाले। अपना नाम? आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर मेरा नाम है। मैं अभयनारायण पांडे जी से जब मुझको जानकारी मिली कि ऐसी बात हो गई तो मुझको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और यहाँ हम आए हैं इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं और इनकी पीड़ा को दूर करने के लिए। तो बाकी तो सारी जानकारी लगभग आप सभी को मिल गई हैं। आप ये देखें कि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, तो ये प्रसन्न नगेसिया जो हैं ये थाने में SP साहब के पास आके मिलने के लिए किया। SP साहब सुबह से इंतजार, दोपहर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, शाम को 6:15 बज गया और SP साहब को जानकारी है कि हमारे थाने में ऐसे गरीब आदिवासी कम से कम 20-25 लोग आए हुए हैं जिनके साथ अपहरण और जमीनी मामला है। फिर भी SP साहब अपने ऑफिस में हमसे मिलने के लिए नहीं आए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जो सुशील नायक साहब हैं, जो अभी कुछ दिन पहले आए हुए हैं, उनसे हमारी वार्ता करवा दिए। वो क्या वार्ता हमसे करेंगे? उनको तो जो आदेश मिला है वही बात करेंगे। हमने बोला कि सामने आपके खड़ा है ये प्रसन्न नगेसिया, ये कह रहा है कि मेरी अपहरण की गई है, मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हुआ है, मेरे नाम को बदल के कुटरचित दस्तावेजों के माध्यम से मेरा इस्तेमाल किया गया है। तो क्या प्रथम दृष्टिकोण से FIR दर्ज करने का अधिकार नहीं बनता है? आदेश इनको देना चाहिए थानेदार को। ये कहते हैं कि हम जांच करवाएंगे। मैंने पूछा कितने दिन में जांच होगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कितने दिन आप बताइए? बोले हम तिथि नहीं दे सकते। मैं क्यों नहीं तिथि दे सकते आप? जांच में तो पूरा हिंदुस्तान अभी तक दौड़ रहा है और न जाने कब तक दौड़ता रहेगा। मेरा निवेदन है पुलिस अधीक्षक महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्य में सहयोग करते हुए प्रसन्न नगेसिया के साथ जो पीड़ित व्यक्ति है, इसके साथ जो घटना घटी है FIR उस पर तत्काल करके उनको गिरफ्तार किया जाए जो इन्होंने आवेदन दिया है। कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। आप FIR करें, उसके बाद जांच करते रहेंगे, विवेचना करते रहेंगे, कोर्ट में मामला भेजते रहेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टिकोण से कल ही FIR होना चाहिए और चारों संभावित आरोपी हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा SP साहब से। धन्यवाद। ये तो रहा समाज सेवक वरिष्ठ पत्रकार का ओपिनियन। पर भारत सम्मान यदि किसी मुद्दे को उठाता है तो पूरे प्रामाणिकता के साथ में उठाता है और पूरे साक्ष्य लेकर के उठाता है। और पुलिस अधीक्षक को यह जानने की आवश्यकता है कि यदि तुम्हारा थानेदार गलत कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई तुम ही करोगे।
हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम कलम चला दें और उस थानेदार को तत्काल लाइन अटैच हो जाए या वह थानेदार जो है सस्पेंड हो जाए। यदि आपका थानेदार गलत कर रहा है तो एक्शन का रिएक्शन भी आपको ही देना पड़ेगा। दूसरी रही बात, यदि आदिवासी ऐसे ही चले जाएंगे तो भारत सम्मान की मुहिम कहीं पर भी धीमे नजर नहीं आएगी, तेज और तेज और तेज होते जाएगी। और जैसा कि पीड़ित परिवार का कहना है या पीड़ित लोगों का कहना है कि यदि उसकी हत्या हो जाती है तो उसका जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक बलरामपुर की होगी। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।